सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज के दिन फ्राइडे के दिन हम लोगों ने कहाँ पे ट्रेड लिया। आज हम लोगों ने सारे ट्रेड बैंक निफ्टी पे ही लिए हैं और ट्रेड्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। इतने बड़े सेलिंग के बाद फिर से गैप डाउन ओपन हुआ है तो नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए आ सकता था और मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल पे था तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिला। और फर्स्ट कैंडल ही बुलिश कैंडल बना था। 15 मिनट्स का इतना बड़ा कैंडल बनना तो कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट शोकास्ट हो रहा था मार्केट में। तो हम लोगों ने 9:45 के आसपास एक ट्रेड लिया। जब मार्केट नीचे के साइड थर्ड कैंडल रेड बना लिया, हम लोगों ने 44,500 के सी को शॉर्ट किया। हम लोगों ने इसको 61 पे शॉर्ट किया हुआ था और हम लोगों ने जब जब मार्केट नीचे के साइड थोड़ा सा और आ रहा था तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया 46 पे। इस पे अराउंड 15 पॉइंट्स का हम लोग को प्रॉफिट मिला है। आफ्टर दिस जब मार्केट तीन चार कैंडल सेम रेंज में ही तीन चार कैंडल जब बना लिया था तो मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट इस लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है तो ऊपर के साइड आज मार्केट जा सकता है, क्योंकि 15 मिनट्स का जो बड़ा सा कैंडल बना था मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर रहा था। जो भी बायर्स यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंट्री किए थे वो अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे थे। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने सेकंड ट्रेड जो लिया वो 43,800 के सी को हम लोगों ने बाय किया था। तो हम लोगों ने बाय अराउंड हम लोगों ने अराउंड इस कैंडल पे किया था जब यहाँ पे मार्केट नीचे आया। लगभग 1 2 3 4 5 6 कैंडल पे हम लोगों ने बाय किया। हम लोगों ने बाय किया था 165 पे, जिसका एसएल सेम कैंडल पे एक स्कैल्प ट्रेड था ये। मैं 20 पॉइंट्स का एसएल रखा था, 40 पॉइंट्स का टारगेट रखा था, क्योंकि ये एट द मनी था तो मे बी ये क्विकली मेरे को मिल जाता और टाइम मॉर्निंग का था 10-15 का। सो वो पॉसिबल था वो चीज़। लेकिन उसमें सेम कैंडल में ही हमारा 20 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट एसएल हिट हो गया। लेकिन जब ये हैमर बना, आप इसको देख सकते हैं, जब ये हैमर यहाँ पे क्रिएट हो तो दोबारा से हमने सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा से एंट्री किया। 239 पे इस बार हम लोगों ने एंट्री किया। हम लोगों को एक्चुअली प्रॉफिट तो इस पर मिल रहा था लेकिन 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसमें अराउंड 30-31 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें अराउंड 30-31 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग को मिल रहा था इस कैंडल पे कहीं, लेकिन हम लोगों ने उसको बुक नहीं किया। हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो जब ये कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आया इस कैंडल पे, जब ये दोबारा से ब्रेकडाउन नीचे के साइड देने लगा, तब मैंने इसको एग्जिट कर लिया। और मैं फ़ौरन ही, क्योंकि मेरे को दिख रहा था ये वाला लेवल 15 मिनट्स में 7-8 कैंडल एक ही लेवल पे बना हुआ था और इस वाले कैंडल ने ये नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया है। तो उस केसेस तो उसमें हम लोगों ने एक क्विक स्कैल्प लेने का कोशिश किया। वो स्कैल्प हम लोगों ने 43,600 के पी पे लिया हुआ था। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने बाय यहाँ पे सेम कैंडल, इसी कैंडल पे बाय किया था जहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, और सेम कैंडल पे ही हम लोगों ने यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ हम लोगों ने बाय किया। इसको हम लोगों ने बाय किया था 217 पे। इसका हम लोगों ने बुक किया 246 पे। एक्चुअली हम लोग को 57 पे बुक करना चाहिए था, 40 पॉइंट्स तभी हम लोग को मिलता, क्योंकि 20 पॉइंट्स का एसएल इस पे भी था। 1:2 के अकॉर्डिंग 257 हमारा टारगेट था, लेकिन ये 262 गया भी था। लेकिन हम लोग वॉलीटिलिटी की वजह से, क्योंकि ये इतना बड़ा विक बनाया था, तो हम लोग उसको बुक नहीं कर पाए और ये फ़ौरन ही मार्केट फिर से इसी लेवल पे आ गया और मार्केट दोबारा से इसी लेवल पे वापस आकर के कंसोलिडेट करने लगा। तो इसको एग्जिट करने के बाद फिर से हम लोगों ने दोबारा से कोई ट्रेड नहीं लिया। यही कह सकते हैं आपकी आज का मार्केट साइडवेज ही था। तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि एक एसएल वेट हुआ है और जो भी प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी कम है। तो चार्जेस में ही वो सारे प्रॉफिट्स जाने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रहा हूँ। मार्केट को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए इस पॉइंट पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करना ज़रूरी है। नो डाउट कुछ टाइम से कैपिटल ड्रॉ डाउन हुआ है, क्योंकि हमारे कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना है। और कुछ टाइम हम लोग कुछ चीज़ें प्लान करने वाले हैं, ताकि किस तरीके से बाउंस बैक किया जाए इस पे। और जो भी रीजंस है हमारे, उसको मैं इस चैनल पे शेयर करने वाला के लिए मे बी हम लोग एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे। जो भी उस वीडियो को दोबारा से देखे उसको मालूम रहे कि एक ट्रेडर अपनी जर्नी में कितने मिस्टेक्स करता है
और लाइक नो डाउट प्रॉफिट से आप इतना कुछ नहीं सीख सकते हैं जितना लॉसेस से आप सीख सकते हैं। कंटिन्यूअसली अगर हमारे लॉसेस हुए हैं तो मार्केट नो डाउट कुछ हमें सिखाना चाहता है, तो प्रॉपरली हमें नोटिस करना होगा। नो डाउट हम लोग प्रॉफिट के लिए ही बैठते हैं, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनल तभी होता है जब वो मार्केट से प्रॉफिट घर ला सकता है। बट अगर आपके लॉसेस नहीं होते हैं तो नो डाउट आप अपने आप को लकी समझोगे कि लाइक मार्केट लाइक कंटिन्यूअसली मेरे को प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन जब आपके लॉसेस होते हैं, सिर्फ आपका पैसा ही या कैपिटल ही उसमें नहीं जाता है, मार्केट उसमें लाइक आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। अगर मैं उस चीज़ को नोट डाउन करता हूँ और लाइक मैं शेयर करता हूँ, नो डाउट लाइक फ्यूचर में जो भी इसको देखने वाला है उसको हेल्प मिलेगा, मेरे को भी आगे आने वाले जर्नी में उससे मदद मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग लाइक उसके लिए क्या कर सकते हैं। मे बी कुछ टाइम का हम लोग ब्रेक लेंगे और लाइक मे बी हम लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। नो डाउट अभी के लिए लाइक कुछ कंजर्वेटिव ट्रेड्स ही हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि लाइक अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता अपने कैपिटल पे। नो डाउट 10 to 15% का हमारा ड्रॉ डाउन हुआ है कैपिटल में इन एसएल्स की वजह से। लाइक इन लास्ट 30-40 ट्रेड्स में ये जो भी ड्रॉ डाउन हुआ है ये लास्ट 30-40 ट्रेड्स में ही हुआ है। सो मेरे को वो चीज़ मॉनिटर करना पड़ेगा और इस पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न था, कि इस पर हम लोग वर्क अपॉन करके आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले पाएँ। तो देखते हैं कैसा रहता है और मंडे को हम लोग कैसा ट्रेड करते हैं।